जय श्री कृष्णा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, श्री सूरदास जी का ये पद है। कृष्ण भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण जी की भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया है कि वह कहीं और आत्मिक सुख नहीं प्राप्त कर सकता, ना वह कहीं और जाने की सोचता है। जिस प्रकार सीमा रहित विशाल सागर के बीचों बीच विचरण करने वाले जहाज पर बैठा पक्षी दूर दूर तक अपना अन्य सहारा ना पाकर पुनः उसी जहाज पर आकर बैठता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन रूपी पक्षी संसार सागर में विचरण करने वाले श्री कृष्ण भक्ति और प्रभु कृष्ण चरणों रूपी जहाज को जो एकमात्र सहारा है छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे अन्य कोई आसरा ना दिखाई देता है। अब मैं कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवता की आराधना भला कैसे करूं? श्री सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन जड़ बुद्धि होगा जो प्रभु कृष्ण रूपी गंगा के भक्ति रूपी निर्मल जल को छोड़कर कुआं खोदने के बाद उसके गंदले जल से अपनी प्यास बुझाएगा। जिस भोरे ने कमल का पराग रस चख लिया हो, वह करील के कड़वे फल का आस्वादन नहीं करेगा। श्री सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो कामधेनु सदृश सभी मनोकामने पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें छोड़कर मैं बकरी धूने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थात जब मैंने श्री कृष्ण की भक्ति उनको ही पा लिया, तब अन्य वस्तुओं की मैं कामना क्यों करूं जो नीरस हैं। असली सार भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी कहते हैं मैंने पा लिया है, अब मैं इधर उधर क्यों देखूं। तो बड़ा सुंदर श्री सूरदास जी की भक्ति का ओत प्रोत ये पद है। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दूरमति कूप खलावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाट्यो, क्यों करीला फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दूरमति कूप किनारे। मेरो मन अनंत कहाँ जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करीला फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे।
कहाँ सुख पावे।